टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री है पार्ट 24 प्रश्नावली 8.2। तो सभी हिसाब में मान ही निकालना है। अब ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री जहाँ भी देखो सबका वैल्यू तुम लोगों को बतला दिए हैं। साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 तक सभी तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात में बतला दिए हैं। तो मान बैठाते जाओ, हल करते जाओ, इसलिए इन 4 हिसाबों 5 में कोई दम ही नहीं है। आंसर पहला का साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको दो विधि से देख लो। पहली विधि साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का भी 1/2। √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। किसी को शंका नहीं ना है। 2 दूनी 4, 1/4, 3/4, 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो सीधे 1 होगा। वैसे हल करोगे तो लघुत्तम 4, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर। समझ गया? दूसरी विधि बोलो, दूसरी विधि में कैसे बनना चाहिए? लगाओ ब्रेन। फार्मूला पर साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 इस तर्क कर लाएंगे तो यहाँ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये 30 डिग्री मतलब इस कॉस को साइन में बदल दो। देखो ध्यान से, इस कॉस को साइन में बदल दो और इस साइन को कॉस में बदलो, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक और साइन स्क्वायर होना चाहिए, एक और कॉस स्क्वायर होना चाहिए, कोण एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं न होता है साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा दे दे, ये बराबर 1 कभी नहीं होगा। बतलाया भी है समान कोण होना चाहिए। यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा, या यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा, है ना। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री लाना है तो ये साइन 60 डिग्री तो है ही। कॉस 30 डिग्री बराबर इसको अल्फा मान ले, कॉस अल्फा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना। और कॉस अल्फा का मान यहाँ 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री। अल्फा का मान 30 लिया है तो यहाँ भी 30 लेंगे, इसीलिए कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 90 में से 30 किया 60 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री को साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 30 डिग्री है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आ जाओ इधर कॉस के टर्म में लाना है तो साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री होगा। ये हो गया साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 में से 30 गया 60 डिग्री प्लस कॉस 90 में से 30 घटाओ 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री होगा। साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री कितना होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री को गुना करेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो कोण मिल गया तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 आंसर। तो दोनों विधि से याद रखना है, समझे ना।
इस हिसाब को भी दो विधि से देख लो। एक तो डायरेक्ट मान बैठा दो, तो 2 10 45 डिग्री बराबर 1, तो 10 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो √3/2 का स्क्वायर होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। देखो ये कट गया, बराबर 2 गुने 1 स्क्वायर का 1, 2 एकम 2 आंसर। समझ गया। दूसरी विधि, टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको भी दो ढंग से सोचो। जैसे कॉस स्क्वायर को तोड़ना है तो सीधे फार्मूला पर आओ। कॉस स्क्वायर में क्या होता है फार्मूला, तो कॉस साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है, यानी कॉस स्क्वायर यहाँ 30 डिग्री दे दो, इसको रहने देंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आगे जाएगा, इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अल्फा का मान 30 डिग्री दे दो, 30 डिग्री है ना, यानी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर के बदला जो है क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे ना जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये कॉस 30 डिग्री के लिए हुआ। और सॉरी, ये नहीं फार्मूला अपनाएंगे। एक फार्मूला होता है कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ आप 30 डिग्री दे देंगे, 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। समझा इसको, कट गया। 10 स्क्वायर 10 45 का मान 1 का स्क्वायर यानी 2 हुआ। समझा अच्छी तरह। नहीं तो उस साइन स्क्वायर को भी हम लोग साइन अल्फा, तो इसको भी कॉस में बदलेंगे तो पर भी ये, तब ये कॉस वाला रूप कट जाएगा। दोनों में से जो अपनाओ। इसमें सीधे मान बैठाते जाओ, अंश बटा हर को अलग कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो पर भी हिसाब बनेगा। जैसे बहुत सब में तो अलगे किए हैं, इसमें अलग नहीं करते हैं। तो cos 45 का मान 1/√2 होगा, फिर बट्टा sec 30 का मान कैसे याद करोगे, तो cos 30 का जो होता है उल्टा कर दो। तो cos 30 डिग्री का √3/2, इसका 2/√3 होगा, 2/√3। कॉसेक 30 का तो साइन में होता है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 2/1 होगा यानी 2। ये हो गया 1/√2, लघुत्तम लेंगे तो √3, 2 + 2√3 बराबर। अब ये किस रूप में है, सबसे ऊपर वाला a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, a/b/c/d। बचपन में तो लोग सीखा होगा तीसरा चौथा में
जैसे मान लो 2/3/4/5, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ये दोनों ले लो, ये 2/3 में भागा हो जाएगा 4/5 से, समझा? फिर भागा गुना में बदलता है तो 2/3 गुने 5 ऊपर जाएगा 5/4, ऐसा होगा। अंत में ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 आ गया ऊपर, सबसे नीचे जो है ये 5 भी आ गया ऊपर, अब बीच वाला 3 4 नीचे में, तो इसका मतलब है ऊपर वाला को ए मान लो, 2 को, 3 को बी मान लो, 4 को सी मान लेंगे, 5 को डी मान लेंगे। तो सबसे ऊपर वाला 4 ठो रहे, 3 ठो बटा रहे तो 4 ठो आएगा ही, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला को गुना कर देंगे तो ए गुने डी, अब बीच वाला दोनों को नीचे में होगा। तो इस तर्ज पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 3 ठो बटा है, 1 2 3, इसमें 4 पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला गुना होगा, तो 1 को √3 से गुना करेंगे, √3 होगा, ये वाला गुना हो जाएगा, तो √2 गुने 2 पद में है इसलिए हर हाल में पोस्ट देंगे, तो 2 जोड़ 2√3, ये हो गया √3 बटा √2 को 2 से गुना करेंगे 2√2, ये हो गया 2 √3 को गुना करेंगे √6। अब इसका परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण यही रहेगा, प्लस का खाली माइनस हो जाएगा, तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6, 3 को इससे गुना करेंगे 2, 3 दूनी 6, 2√6 होगा, प्लस माइनस माइनस 2, रूट वाला का गुना रूट वाला से करेंगे तो √3 छके 18 होगा, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a मान लो तो ये भी a हुआ, फिर प्लस है, इसको b मान लो तो ये भी b हुआ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b², a के जगह पर 2√2 है, इसका स्क्वायर, b के रूप में 2√6 है तो इसका स्क्वायर, ये हो गया 2√6 माइनस 2, √18 टूटेगा, जैसे 3 तिया 9 दूनी 18, एक तो 3 निकल जाएगा ना बाद में, ये इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, संख्या नहीं ना है 2 बार लिखने पर, तो ये हो गया 8, ये 2 दूनी 4 छके 24, कितना हुआ? इसमें 2 कॉमन है, हो सकता है बाद में कट जाए, अभी नहीं लेंगे कॉमन, 2√6 सॉरी ये है ना लिखा हुआ फाइनली, 2√6 माइनस, इसमें से 3 निकल गया बाहर, तो 2 गुने 3 रूट में रह गया 2, √2 8 माइनस 24 है, कितना होगा रिजल्ट? -16। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो √6 बच गया, माइनस 2 कॉमन निकल गया तो 3√2 बटा में -16, तो 2 1 2, 2 8 16, इतना हुआ अंतिम में, √6 माइनस 3√2,
बटा -8। -8 को हटाना है, क्या करोगे बोलो? ऊपर नीचे -1 बटा -1 से गुना कर देंगे। -1 बाय -1 माइनस प्लस -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 माइनस माइनस प्लस 8 × 8। अब इसको सुधरा लो, प्लस वाला पहले लिखो, नहीं भी लिखेगा तो कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन एक परंपरा है। -√6 बटा 8, ये हो गया आंसर। समझा? ये वाला देखो, इसमें अंश हर को अलग नहीं भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग कर लेने से हिसाब बनाने में आसानी होगी। sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री। एक से अधिक पद रहे तो ऐसी स्थिति में कोष्ट देंगे, फिर गुने 1/sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इस पंक्ति में मात्र अंश और हर अलग किए। इसके बाद sin 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 होगा। tan 45 का मान 1, cos 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका उल्टा कर दो तो 2/√3। इस कोष्ठ के भीतर का ये सॉल्यूशन है। गुने 1/sec 30 डिग्री का मान, तो sin ये cos का उल्टा है, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, तो इसका उल्टा होगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का 1/2 cos 45, तो tan 45 का 1 का उल्टा 1। सिर्फ मान बैठा देना है। इसका लघुत्तम लेंगे 2√3। भिन्न जोड़ आता है ना सबको, इसमें कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना होगा, भीतर का सॉल्यूशन देख लो, हर हाल में होगा। फिर गुना, इसका लघुत्तम होगा 2√3 4, इसके बाद √3 प्लस 2√3। ये भी भिन्न जोड़ है, सब समझ गया होगा। √3 और 2√3 कितना हुआ? 3√3 होगा, -4 बटा 2√3। ये हो गया, ये ऊपर आ जाएगा, a/b/c के रूप में है 2√3, बीच वाला नीचे रह जाएगा। इसको 4 जोड़ √3 और 2√3, 3√3 होगा। अब ये कट गया तो बच गया 3√3 - 4 प्लस 3√3 होगा इतना। अब इसका परमेयकरण करेंगे तो इसी से गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा खाली माइनस 4 - 3√3 बटा 4 - 3√3 होगा इतना। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो देखो 4, दोनों में कुछ समानता नजर आ रहा है, बोलो तो। 3√3 यहाँ है, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में 4 है तो यहाँ प्लस में है। अगर हम मान लो इसमें माइनस कॉमन ले ले तो गुणा करने में आसानी हो जाएगी, होगा ना। ये तो a + b
इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर है। तो चलो इसमें इसी में कॉमन ले लेते हैं। इसमें माइनस एक कॉमन ले लिए, तो ये हो गया तुमको -3√3। समझते चलो, यहाँ प्लस 3√3 है तो माइनस माइनस प्लस 3√3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, समझ रहा है। 4 बटा 4 प्लस 3√3 गुने 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस 3√3। इस पंक्ति को समझा। अब -1 इसको सुधरा लेंगे, सीधा करेंगे तो 4 माइनस 3√3 गुने 4 माइनस 3√3 बटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब बी के जगह पर 3√3 है तो इसका स्क्वायर, -1 रहने दो, इसको गुना करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी गुने ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर -2ab, ए के जगह 4 है, बी के जगह 3√3 है, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 चौका 16, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3 × 9 = 27 होगा। बोलो, -1 गुने 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4 16, 2 चौका 8 3 24, 24√3 होगा ये, प्लस इसका स्क्वायर 3 × 9 = 27। ये कितना हुआ, -11 होगा। अब माइनस माइनस कट गया, समझा बात। तो ये 16 और 27 43 -24√3 बटा 11। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए यही हुआ आंसर। समझ गया। चलो इसको देखो लास्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे में देखो तो ये तो फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 30 डिग्री यहाँ भी है 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, तो नीचे वाला 1 हो गया। अब ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर ये हो गया 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब मान बैठाओ, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान कितना, तो cos 30 डिग्री का कितना होता है, √3/2, तो इसको उलट दो 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर होगा, -10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ 5 गुने 1/2 गुने 1/2, 1 1 1 2 2 4, ये हो गया 4 गुने
दो दूनी 4, 4/3 होगा यहाँ, 2/√3 गुने 2/√3, 2 दूनी 4, √3 को गुना करेंगे 3 -1, ये हो गया 5/4, 4 तुका 16/3, 12, 15, 64 -12, बिल्कुल बच्चा वाला चीज है भिन्न जोड़। 15 64 79 -12/12, ये 67 हो गया, 67/12 आंसर। इस सब में से 2 नंबरिया पूछता है, समझा ना? तो मान याद रखो, इसके बाद इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह तुम लोगों का यह पाठ समाप्त हुआ।